हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 30 जो आपको आज यानी कि 25 जनवरी को सबमिट करनी है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें। तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। तो इस स्टोरी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, लास्ट पार्ट है। इसके बाद आज ही हम ये जो स्टोरी है आपकी ये फिनिश हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें आपको एनिमल्स और उनके बेबीज दिखाए गए हैं। तो वी हैव टू राइट देयर नेम्स। फर्स्ट यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दिस इज डोंकी एंड द बेबी ऑफ द डोंकी इज कॉल्ड फॉल, FOAL. Then second is dog and the baby of dog is called puppy, PUPPY. Then third is pig and the baby is called piglet. Fourth is sheep and the baby is called lamb, LAMB, lamb. ठीक है बेटा, तो आपको ये पिक्चर्स आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो और साथ में आप इनके नेम्स लिखेंगे। चलिए आगे करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। जॉडी कॉल्ड पा लुक। तो हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि जॉडी जो है उसको फ़ोन मिल जाता है। अब जॉडी फ़ोन को जब घर लेके आता है तो वो अपने पापा से कहता है दैट पा लुक, देखिए। पैनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, द फ़ोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। तो पैनी मुड़कर देखता है तो देखता है कि जॉडी जो फ़ोन है वो जॉडी के पीछे, जो जॉडी है वो किसके पीछे है, वो अपने फादर की बैक साइड पे खड़ा है और जो फ़ोन है उसने जॉडी को अच्छे से पकड़ा हुआ है। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फ़ोन। तो पैनी देखता है कि जो जॉडी है उसकी आइज़ भी उतनी ही ब्राइट हैं जितनी फ़ोन की थी। सो ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। और वो कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें फ़ोन मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। उसके बाद जॉडी किचन में जाता है। द फॉन वूव्ड आफ्टर हिम। और जो फॉन है वो भी अपनी नेक को हिलाता हिलाता उसके पीछे चल पड़ता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। और किचन में एक पैन में मॉर्निंग मिल्क पड़ा होता है जिसे जॉडी देखता है। तो क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उस पर क्रीम आई होती है, उस पर क्रीम की लेयर बनी होती है। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। वो एक जग में क्रीम को अलग कर देता है। एंड ही पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड। और वो एक स्मॉल गॉड मतलब बेटा एक बर्तन होता है इस तरह का, थोड़ा गहराई वाला, उसमें वो मिल्क को डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन। और फॉन को पीने के लिए वो मिल्क देता है। ही इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। बट जैसे ही जो फॉन है वो मिल्क की स्मेल लेता है तो वो उसको धक्का मारता है, मीन्स बिकॉज उसको शायद ये याद आता है, उसको उसकी मदर याद आती है। तो वो मिल्क जैसे ही मिल्क को स्मेल करता है तो वो उसको धक्का देता है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। जॉडी बहुत ही जल्दी से मिल्क को बचाता है ताकि वो फ्लोर पर ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड। और जो फॉन है वो कुछ भी मिल्क उस बर्तन में से नहीं पीता। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. तो जब जॉडी ये देखता है तो वो क्या करता है, वो अपनी फिंगर्स को मिल्क में डिप करता है और उसको फॉन के माउथ में देता है। तो इट sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. तो जो फॉन है वो बहुत ही ग्रीडीली मतलब बहुत लालच से वो फटाफट से उसकी फिंगर्स को सक कर लेता है। और जैसे ही जो जॉडी है वो अपनी फिंगर्स को विड्रू करता है, बाहर निकालता है उसके माउथ से, वो इट ब्लेटेड फ्रेंटिकली, वो बहुत ज़ोर से ऐसे करकराता है और उसको धक्का देता है कि तुमने अपनी फिंगर्स मेरे माउथ से क्यों निकाली। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फॉन सक्ड ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क। वो जॉडी फिर से अपनी फिंगर्स को मिल्क में डिप करता है और फ़ोन फिर से उसको सक करने लगता है। तो जैसे वो जो फ़ोन है वो सक करने लगता है तो धीरे धीरे जो जॉडी है वो अपनी फिंगर्स को कहाँ ले जाता है, गॉड में, जिस बर्तन में उसने मिल्क डाला होता है उसके अंदर अपनी फिंगर्स को ले जाता है। और तो जो फ़ोन है वो वहीं उसी बर्तन में से मिल्क को सक करने लग जाता है और साथ में स्नॉटेड मीन्स जैसे दूध पीने की आवाज़ करना।
It stamped its small hooves impatiently. और वो अपने small hooves, अपने पैरों को, छोटे छोटे पैरों को बहुत impatiently, बहुत जल्दी जल्दी stamp करता है. वो सारा milk जल्दी से पीना चाहता है because he was very hungry. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. तो जो फॉन है वो सारा मिल्क फटाफट से पी जाता है और गगलिंग करते हुए, और उसकी जो जॉडी है उसको बहुत ही अच्छा लगता है जब वो उसके हैंड्स को टच करता है अपनी टंग से, और उसे बहुत ही अच्छा लगता है. नेक्स्ट, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. Now complete the following sentences. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as fawn. तो फादर को कैसा लगता है कि जो जॉडी है उसकी आइज किस तरह की ब्राइट थी, जिस तरह से फॉन की आइज थी. जॉडी poured milk into a small gourd. GOURD. जॉडी saved the milk precariously from, वो मिल्क को सेव करता है ताकि वो जो मिल्क है वो गिर ना जाए, स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पिलिंग, SPILLING. As long as he held his fingers below the level of the milk, the dash was content. Fawn. तो जब मिल्क ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तो फॉन जो है उसका पेट भी भर गया था. Who said, I am glad you found him? किसने कहा था? पा ने. Pa said this. Penny. Pa said to Jody. Pa said to Jody. Why did the fawn stamp its small hoof impatiently? तो वो अपने पैरों को क्यों impatiently मारता है? Because the fawn was very hungry. Was hungry. He wanted to finish the milk. सो ये थी बेटा आपकी इंग्लिश वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.